एक विश्वासी व्यक्ति जो होता है वो क्लेश में भी, ट्रबल में भी, परेशानी में भी, मुश्किलों के वक्त में भी, मुश्किल परिस्थितियों में भी एक इनर पीस, एक शांति को वो अनुभव करते रहता है। दैट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिलीवर। जब हम इस संसार में रहते हैं, कई प्रकार के क्लेश हमारे जीवन में आते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हमारे लाइफ में आती है। हर व्यक्ति की अलग अलग समस्या हो सकती है, अलग अलग तकलीफें हो सकती है, अलग अलग क्लेश है, अलग अलग मुश्किलों से एक व्यक्ति गुजर रहा है। पर अगर वो एक सच्चा विश्वासी है, अगर उसने सच्चे दिल से प्रभु पे विश्वास किया है, तो वो उस क्लेश में भी शांति का अनुभव करता रहेगा। क्लेश में शांति। संसार में क्लेश है, यीशु में शांति है। आज मैं आपके सामने इसी बड़े विषय को समझाने का प्रयास करूंगा, जिसका शीर्षक है क्लेश में शांति, पीस इन ट्रबल। क्लेश में शांति। जब एक अन्य जाति का व्यक्ति एक मसीह व्यक्ति को देखता है और वो एक चीज को पाता है, वो ये है कि यद्यपि इसके जीवन में भी क्लेश है, मेरे लाइफ में भी क्लेश है, इसके जीवन में भी तकलीफ है, मेरे लाइफ में भी तकलीफ है, पर इसके जीवन में क्लेश में शांति उसके पास है। पर मेरे जीवन में क्लेश है, पर मेरे जीवन में शांति नहीं है। वो आपके पास आएगा और आपसे पूछेगा, आपके जीवन में इतना क्लेश है, फिर भी आपके मन में इतनी शांति कहां से है? आपके मन में इतनी शांति कहां से आती है? इसके पीछे राज क्या है? आप कहेंगे, मेरे पास जो शांति है वो संसार की शांति नहीं है, यह संसार मुझे शांति नहीं दे सकता। मेरे पास यीशु की शांति है जो परमानेंट है, यानी पूर्णकालिक है, और जो कंप्लीट है, यानी पूर्ण है। यीशु मसीह अपने चेलों को छोड़कर जाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद लोग यीशु को पकड़ने आने वाले हैं और ले जाके क्रूस काट पे टांग देंगे। और आखिरी बार यीशु मसीह अपने चेलों से आमने सामने बातचीत कर रहा है, और यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहा है कि आने वाले जीवन में, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत क्लेश होगा। एक तो तुम्हारा गुरु जिसे लोग पकड़ कर ले जाएंगे, और मेरे जाने के बाद भी, मेरे स्वर्ग जाने के बाद भी तुम्हारे जीवन में कई प्रकार के क्लेश और परेशानियां आएगी, अन्य जातियों के तरफ से आएगी, कई सारे मुश्किलों से आप गुजरेंगे। पर उन सब के बीच में तुमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत है शांति, जो मैं तुम्हें देता हूं। दुनिया में इंसान आपको पैसा दे सकता है, दुनिया में इंसान आपको धन दौलत दे सकता है, दुनिया में आपको इंसान नौकरी में प्रमोशन दे सकता है, पर दुनिया में इंसान आपको शांति नहीं दे सकता। यीशु मसीह ने जो बातें अपने चेलों को बताई थी, वो सारी बातें आज हमारे जीवन में लागू होती है, हमारे जीवन में लागू होती है। आपको शांति पाने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, आपको शांति पाने के लिए किसी सामान की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए व्यक्ति, आपको चाहिए मनुष्य, और वो यीशु मसीह है जो आपको शांति देगा। अगर आप आज के पाठ में पढ़ेंगे तो चेले बहुत दुखी हैं, और यीशु मसीह ने ऑलरेडी उन्हें इस बात की जानकारी दे दी थी कि तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें क्लेश होगा, मेरे कारण में लोग तुम पे अत्याचार करेंगे, तुम्हें सताया जाएगा, पर उन सब के बीच में तुमको जरूरत पड़ेगी शांति की। और मसीह जीवन का एक बड़ा गुण है
क्लेश में शांति, क्लेश में शांति। दिस इज व्हाट द मिराकल इज। लोग कहते हैं कि मैं बीमारी से अच्छा हो गया, मिराकल मेरे लाइफ में हुआ, चमत्कार मेरे लाइफ में हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं कि क्लेश में मेरे मन में बड़ी शांति है, दैट इज ऑल्सो नॉट लेस देन एनी मिराकल। किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्लेश में इंसान पीस को अनुभव करता है, परेशानी में उसके अंदर में पीस रहता है। देखिए, जब इंसान क्लेश में होता है, तनाव में रहता है, तब उसके बिहेवियर को आप देखिए, उसके व्यवहार को आप देखिए, कैसे चिड़चिड़ा जाता है, कैसे लोगों को ऊंची ऊंची आवाज में जवाब देने लगता है। अन्य जाति का व्यक्ति है तो लोगों को खुलेआम गाली देने लगेगा, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाएगा। पर एक मसीह व्यक्ति जब वो क्लेश में रहता है तो उसके पास एक गुण दिखता है, वो है परमेश्वर की शांति जो प्रभु ने उसे दिया है। क्लेश में शांति, क्लेश में शांति। यहां पे आप देखिए, यीशु मसीह यहां पे कुछ बातों को बताते हैं। जब कोई लोग आपसे पूछेंगे कि आपके जीवन में इतना क्लेश है, फिर भी आपके मन में इतनी शांति कहां से है, या अगर आप किसी ऐसे मसीह व्यक्ति को देख रहे हैं या किसी विश्वासी को देख रहे हैं जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसके जीवन में क्लेश है, फिर भी वो शांति से जी रहा है, इसके पीछे राज क्या है? या कोई व्यक्ति आपको कभी पूछेगा कि आपके पीछे राज क्या है, तो आज मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। आप उनसे कह सकते हैं, मेरे पास यीशु की शांति है जो पूर्णकालिक है और पूर्ण है। पूर्णकालिक है और पूर्ण है। इट्स परमानेंट एंड इट्स कंप्लीट। यीशु में शांति है, यीशु में शांति है। आज के वचन में जब आप पढ़ेंगे तब आपके पास कुछ ऐसी बातें होगी जिस पर आप ध्यान करेंगे तो आपके मन में शांति का अनुभव होगा। क्लेश में शांति का अनुभव कैसे संभव है? क्योंकि यीशु मुझे शांति देता है। यीशु में शांति है। जब मैं यीशु के इन शब्दों को ध्यान करता हूं या करती हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। यीशु मुझे शांति देता है। यह कहकर कौन सी बातें यीशु मसीह कहता है जिसके कारण मेरे मन में बड़ी शांति मिलती है? नंबर 1, अगर आप यहां पे पढ़ेंगे 25 पद से लेकर 27 पद तक, यीशु मसीह कहता है कि यू आर लव्ड बाय माय फादर। मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है। एक इंसान जब क्लेश में रहता है, एक इंसान जब दुखी अवस्था में रहता है, जब उसे कोई एक व्यक्ति मिलता है जो उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम यद्यपि क्लेश में हो, तुम यद्यपि दुखी अवस्था में, बट आई लव यू सो मच, मेरा पिता तुमसे प्यार करता है। आप देखिए यहां पे पद 25 में, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। ये आखिरी कॉन्वर्सेशन है। अध्याय 17 में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर पिता से, और अध्याय 18 में यीशु मसीह का पकड़वा जाने का रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। और यहां अध्याय 16 उसका आखिरी पैसेज में यीशु मसीह बताते हैं मेरा पिता कौन है। और वह कहता है पद 26 में, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, आज हमें भी बताते, जो हमें बड़ा पीस देता है, मेरा पिता तुमसे प्यार करता है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो जगत के लोगों से प्यार करता है। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं कि मेरा पिता तुमसे प्यार करता है, मेरा पिता तुमसे प्यार करता है, मेरा पिता परमेश्वर पिता तुमसे प्यार करता है। और वो लिखता है, और यह प्रेम और ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है
क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और उस प्रेम के कारण में हमने परमेश्वर को जाना है। बाइबल में लिखा है कि हमने परमेश्वर से पहले प्रेम नहीं किया, परमेश्वर ने हमें पहले प्रेम किया। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो क्लेश में हमें बड़ी शांति मिलती है। हो सकता है कि आपके खुद के घर वाले, आपके खुद के बाल बच्चे, आपके खुद के माता पिता, आपके खुद के अच्छे फ्रेंड समय पर आपका साथ छोड़ दें, पर उस क्लेश में, जिस क्लेश में कोई आपके साथ नहीं है, यीशु मसीह कहता है मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है, मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है। दूसरी एक बात जो यीशु मसीह कहता है, उद्धार परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है। एक दूसरा बड़ा सेंटेंस जो मुझे बहुत पीस देता है, लिखता है पद 28 में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा कि वो मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो जाए, और मैं कर्मों के द्वारा बचाया नहीं गया, ये तो परमेश्वर का दान है, इसलिए आज मैं उद्धार पाया हुआ हूं। कितना अच्छा लगता है सुनने में, कितना पीसफुल लगता है सुनने के लिए। दुनिया में लोग उद्धार को पाने के लिए कितना कर्म करते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, कितना अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं, फिर भी उनके लाइफ में शांति नहीं मिलती। और मैं जब यीशु के इन शब्दों को सुनता हूं, जब मैं इन शब्दों पे विचारता हूं, तो मेरे मन में बड़ा सुकून, मेरे मन में बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट के रूप में दे दिया है, और मैं इस लायक नहीं था, मैं इस योग्य नहीं था। कितना बड़ा सुकून मिलेगा। लोग क्या से क्या नहीं करते उद्धार पाने के लिए, पर यीशु में शांति है, क्योंकि यीशु के बलिदान के द्वारा उद्धार मुझे एक गिफ्ट के रूप में दिया है, जिसके लिए मैंने कोई कमाई नहीं की, प्रभु ने दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, बाइबल बताती है। यीशु मुझे शांति देता है, और मैं जब यीशु के इन शब्दों को सुनता हूं, बाइबल के इन शब्दों को सुनता हूं, तो मेरे मन में बड़ा सुकून और बड़ी शांति मिलती है। यह बहुत बड़ा कारण है, यह बहुत बड़ा कारण है। तीसरी एक बड़ी बात जो हमें बड़ा सुकून मिलता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। क्लेश में कई सारे लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, दुख में कई सारे लोग हमारे साथ चलना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह कहता है मैं जगत के अंत तक, कब तक? जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं, सदा तुम्हारे संग हूं। चाहे हम अकेलेपन का अनुभव करते रहे, चाहे हम बहुत परेशानी में हो, दुख में हो, क्लेश में हो, यीशु मसीह कहता है कि मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। थोड़े समय के बाद आप देखेंगे यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। यह बात यीशु को पहले से मालूम थी। पद 32 में लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तीतर बीतर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं मेरा पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बताया कि वह जगत के अंत तक उनके साथ रहेगा, जगत के अंत तक वह सदैव उनके साथ रहेगा। जब हम इन शब्दों को सुनते हैं तो हमें बड़ा पीस मिलता है, हमें बड़ी शांति मिलती है। क्लेश में हम शांति का अनुभव करते हैं जब हम यीशु के इन शब्दों को सुनते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक और बात यहां पर लिखी गई है, अगर आप देखेंगे पद 33 में लिखा है,
और इस पद को कई जगहों में, कई पोस्टर में आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है, मैंने संसार को जीत लिया है। I have got victory over the world. संसार को जीतने का मतलब क्या है? दुनिया में कई सारे बड़े बड़े लोग पैदा हुए और लोग चाहते थे कि उनका बड़ा नाम हो, पूरे वर्ल्ड में उनकी सत्ता बने। दुनिया में कई सारे वर्ल्ड पावर बने, चाहे वो अशूर की घटना हो, चाहे वो बाबुल की घटना हो, चाहे वो पारस की घटना हो, चाहे वो रोम की घटना हो, चाहे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों ना हो, सिकंदर महान भी क्यों ना हो, जिसने वर्ल्ड के कई हिस्सों को कब्जा कर लिया, पर दुनिया को जीत नहीं पाया। दुनिया को जीत नहीं पाया। दुनिया में बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए जिनके लाखों और करोड़ों फॉलोवर आज इस दुनिया में पाए जाते हैं, पर किसी ने भी दुनिया को जीत नहीं पाया। दुनिया को जीतने का मतलब क्या है? दुनिया को जीतने का मतलब है कि ये जो दुनिया है और इस दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं वे पाप के गुलाम हैं। अगर वे इस पाप से आजाद नहीं हो पाएंगे तो कभी भी वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में सारे लोग उस नरक की ओर जाएंगे और शैतान के कब्जे में रहेंगे और शैतान के साथ उनका अनंत काल का जीवन होगा, अनंत काल की मृत्यु उनके पास होगी। पर यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि उसने संसार को हरा दिया, संसार के सरदार को उसने हरा दिया, उसने डेथ को हरा दिया और उसने संसार को जीत लिया और उसने लोगों को जो आज पाप की गुलामी में है उनको पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से उसने आजाद कर दिया और उसने संसार को जीत लिया। Only one person in the whole world. अगर आप ये बड़ा सत्य को जानते हैं तब आप समझ पाएंगे कि यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, पर कई सारे लोगों का जीवन वैसा नहीं है, इसलिए मसीहियत को लोगों ने गिरा दिया है। हम शुरू से कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति का एक स्टैंडर्ड लाइफ हो, स्टैंडर्ड वो लाइफ हो जैसा वो राजकुमार और राजकुमारी के जैसा जीवन जीता हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, धन दौलत से, छोटे घरों में रहता क्यों ना हो, कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, डजंट मैटर। बात यहां पर आती है वो किस पर भरोसा करता है, किस पर उसने अपने विश्वास को रखा है। यहां पे प्रश्न आता है। यीशु में शांति है, ये अनुभव से आता है, अनुभव से आता है। यीशु मसीह बताते हैं कि मैंने संसार को जीत लिया है। I've got the victory over the world. यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा, कब्र में डाले जाने के द्वारा और जी उठने के द्वारा उसने संसार को हरा दिया। संसार में कोई भी व्यक्ति मरकर जिंदा नहीं उठाता, पर यीशु मसीह मरकर जिंदा उठकर आफ्टर हिज रेजरेक्शन ही प्रूव्ड दैट ही हैज वॉन। वो जीत गया है एंड ही हैज गॉट विक्ट्री। वो जीत गया है, वो विजय परमेश्वर है, वो विजय परमेश्वर है। संसार पर उसने विजय को पाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप आज परमेश्वर की संतान हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 31वां पद में देखिए यीशु मसीह बताते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार कौन है? शैतान, दुष्ट। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, आप मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, शैतान डिड हिज बेस्ट टू स्टॉप। शैतान ने हर संभव प्रयास किया कि यीशु को क्रूस काट पर जाने से रोके। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस काट पे मर जाए।
क्योंकि शैतान को मालूम था कि यीशु के क्रूस काट पे मरने से लोग बचाए जाएंगे और उन्हें पापों की क्षमा मिलेगी और उस बलिदान के द्वारा लोग बचाए जाएंगे और लोग अनंत काल के राज्य में एंट्री मारेंगे। इसलिए उसने भरसक प्रयास किया। पर आप देखेंगे जिस दिन यीशु मसीह क्रूस काट पे मर गया, उसने शैतान के सिर को कुचल दिया। दुनिया के नजर में लोगों को ऐसा लगता है कि यीशु मसीह क्रूस काट पे मर गया, क्या वो अपने आप को बचा नहीं सकता था? पर दैट वाज नॉट गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना ये थी, अगर संसार को जीतना है, संसार को अगर बचाना है, तो यीशु को क्रूस काट पे मरना जरूरी था। यीशु ने संसार को जीत लिया, शैतान को उसने कुचल दिया। कितना पीस लगता है, मन में बड़ा सुकून मिलता है। जिस परमेश्वर पे मैं विश्वास करता हूं, जिस संसार में मैं रहता हूं, उस संसार में मेरे पास शांति हो सकता है, यीशु की शांति। और यहां पे देखिए लिखता है, यहां लिखता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब तक मैं और आप इस संसार में रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्याओं को हम लोग झेलते रहेंगे। संसार में जब तक मैं और आप इस संसार में रहते हैं, और यीशु मसीह संसार को जीतने के बाद मेरे और आपके लिए एक बड़ा संदेश को दिया है। यीशु ने मेरे और आपके लिए एक बड़े संदेश को दिया है। यीशु जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं और आप जी उठेंगे। और यीशु मसीह हमें एक ऐसी मीरास देने वाला है जिसका जिक्र दूसरा पत्रस 1:3 और 4 में लिखा है, जो अनंत काल का मीरास है, वो नाश होने वाला नहीं है। ट्रबल और क्लेश इस दुनिया में आएंगे। यीशु के चेलों के जीवन में भी आया। तो बाइबल में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस की पत्र उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद। दूसरा तीमुथियुस की पत्र उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद। परंतु जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। कई सारे लोग प्रचार करते हैं कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास आएगी। और इस प्रकार के प्रचारक बहुत फल फूल रहे हैं। कितना सुनने में बहुत अच्छा तो लगता है कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। कई सारे प्रचारक बोलते हैं कि तुमको फिर बीमारी नहीं होगी, तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, तुम्हारा घर का टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। कई सारी बातें, पर बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल सिखाती है कि मसीह जीवन में हमें कई प्रकार की परेशानियां भी आ सकती है, क्लेश भी आ सकते हैं। कई बार हमारी परिस्थिति बहुत कमजोर भी हो सकती है, पर बाइबल बताती है कि इन सब के बीच में, इस क्लेश के बीच में भी एक बात की गारंटी है, तुम्हारे मन में शांति रहेगी। वेदर आई बिकम रिच मैन और पुअर मैन डजंट मैटर। मैं बहुत धनवान इंसान बनता हूं या गरीब इंसान बनता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि मेरे पास कमी है या ज्यादा है, मेरे मन में यीशु की शांति है या नहीं, ये बड़ी बात है। यीशु की शांति मेरे लाइफ में है या नहीं। यीशु मसीह कहता है कि इन सारी चीजों के बीच में मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसलिए हम अपना विश्वास, अपनी आशा को उन बातों पे लगाएं जो अनंत काल की है और जिसमें हमें अनंत काल की शांति हमें मिलती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, ढांढस बांधो मतलब टेक करेज, डोंट गेट डिस्करेज, टेक करेज। ढांढस बांधो मतलब साहसी बनो। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने क्रूस काट पे सारी चीजों को कर दिया है। हमें बस विश्वास करने की आवश्यकता है और हम खुद से वो काम नहीं कर सकते, ना हमारे पास कोई एबिलिटी है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको अपना बना लिया है। कई सारी बातें हमें बाइबल की नहीं समझ में आती है। बड़े बड़े प्रचारक, बड़े बड़े बाइबल एक्सपोजिटर्स, बड़े बड़े विद्वान बाइबल के किसी पहलू को समझने की आज भी कोशिश कर रहे हैं, इतने सालों के बावजूद भी। बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसी पुस्तक है जिस पे कमेंट्री लिखना कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया का पूरी कंप्लीट बाइबल को पूरी रीति से सीख नहीं पाएगा। विज्ञान को सीख सकता है, मैथ सीख सकता है, हिस्ट्री सीख सकता है,
कई सारी बातों को सीख सकता है, जान सकता है, अगर वो कई घंटों मेहनत करे। पर बाइबल को पूरी रीति से समझना किसी के बस की बात नहीं है। चेले भी नहीं समझ पा रहे थे जो यीशु के साथ रहते थे। देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे उसका 29, 30 और 31 पद में देखिए क्या लिखा है। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। कई सारी बातें चेले नहीं समझ पा रहे थे और उन्होंने कहा कि हाँ तू स्वर्ग से होकर आया है, पर यीशु की मृत्यु से संबंधित कई सारी बातों को चेलों ने नहीं समझा। जब यीशु मसीह मरकर जी उठा और वापस चला गया, तब उसने पवित्र आत्मा को भेजा और उसके बाद चेले कई सारी बातों को समझने लगे। आज मैं और आप भी उसी प्रकार अपने जीवन के अलग अलग स्तर में कई सारी बातों को सीखते रहते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सीखा। हम हमेशा सीखते हैं, हर वीक सीखते हैं नई बातों को। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब भी हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, हर बार नई बातों को सीखते हैं जो हमने इतने सालों में पहले सीखा नहीं। हर विश्वासी सीखता है। आज प्रभु मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा शांति देना चाहता है। आज एक बहुत बड़ा सत्य को मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया। क्लेश में शांति का अनुभव। क्लेश में शांति का अनुभव कैसे संभव है? यह इसलिए संभव है कि यीशु मसीह ने जो शब्द दुनिया को दिए हैं, विश्वासी को दिए हैं, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते रहते हैं और मेरे मन में बसे हुए हैं। इसके कारण मैं क्लेश में भी शांति को अनुभव कर सकता हूं। कल के दिन कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे कि आपके पास इतना दुख है, आपके घर में आपका बच्चा बहुत परेशान करता है, आपके माता पिता बहुत परेशान करते हैं, आपके पति बहुत परेशान करते हैं, फिर भी आपके पास शांति है? यस, मेरे पास शांति है, क्योंकि मेरे पास संसार की खरीदी गई चीज नहीं। संसार में तो मुझे क्लेश होता है, पर शांति यीशु ने दिया है। पीस इन ट्रबल, क्लेश में शांति, संसार में क्लेश है, शांति यीशु में है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जिस संसार में हम रहते हैं, क्लेश है, परेशानियां हैं, पर प्रभु उन सब के बीच में आपकी शांति हमारे पास है। हम उस शांति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम उन हर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस मैसेज को सुन रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर क्लेश में है और उसे नहीं मालूम शांति कहाँ से आएगी, परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी आत्मिक आंखों को खोल दें, आप पे विश्वास करें और आपकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।